शमीम भाई, आज आपने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था पत्रकार परिषद रखने का, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आए हुए तमाम पत्रकार भाइयों का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय ऑफिस से उनका इस्तकबाल करता हूं और उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी कभी आपको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, आप अपने वक्त से आए, उसके लिए आपका हम तहे शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से कि शहर में बहुत सारे लोगों का, सोसाइटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे, मुफ्त प्रमाण पत्र शिविर का एक कैंप हम लोगों को आयोजित करने के लिए। ये जो प्रमाण पत्र शिविर है, ये हम लोग हर साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर रखते हैं। इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी रखा है, वरना हम लोग इसको 5 अगस्त को रखते थे। ये जो है दस्तावेज जो है, ये बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी जगहों पे इसका इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमारे शहर के जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं, डॉक्टर साहब, उनको भी बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ से उनके पेरेंट्स को ले जाकर के थाने में जो तहसीलदार साहब की ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के उस कैंप के जाकर के वहाँ पे उनके लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद उनका नंबर लगता है, फिर उनको यहाँ आने जाने में ट्रॉलिंग भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अशरफ भाई साहब, आनंद वाजपेयी साहब की क़यादत में हम लोगों ने इस कैंप को 12 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा ऑफिस के ऊपर हम लोगों ने आयोजित किया है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि इस कैंप में कौन कौन सी सर्टिफिकेट बनेगी और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले यह है कि निवासी दाखिला, जफर भाई, इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं देखिए आपके माध्यम से अपने शहर वासियों के लिए खास करके ये बात बताना चाहता हूँ, इसको अगर आप नोट करें कि बर्थ सर्टिफिकेट, निवासी दाखिले के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, एलसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 3 फोटो, ये हो गया निवासी दाखिले के लिए, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आपको बनाना है सीनियर सिटीजन कार्ड, बहुत सारे सीनियर सिटीजन को इसकी जरूरत पड़ती है कार्ड की, तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक बिल, एलसी, टैक्स पेपर, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी जरूरत पड़ती है आपको, उसके लिए आधार कार्ड, 3 फोटो, पैन कार्ड, उसके बाद सैलरी स्लिप, आप जहां पे काम करते हो वहां की सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स का आपका जो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स के लिए, उसके बाद बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिक बिल 3 महीने की, और 3 पड़ोसियों का आधार कार्ड, आपके आजू बाजू के लोगों का 3 लोगों का आधार कार्ड। उसके बाद डोमिसाइल की बहुत जरूरत पड़ती है हम लोगों को। डोमिसाइल के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, एलसी, इलेक्ट्रिक बिल, राशन कार्ड, 18 साल से कम हो तो जिसको बनाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके लिए अगर वो 18 साल से कम हो तो उसके लिए उसके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ में 3 फोटो। ये निवासी दाखिला, सीनियर सिटीजन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका दस्तावेज का कैंप राष्ट्रवादी कांग्रेस ऑफिस पे 12 तारीख को दिन सोमवार सुबह के टाइम में, इसका वक्त जो है 11 बजे से लेकर के ये स्टार्ट हो जाएगा और ये शाम में चलेगा कम से कम 6 बजे तक। हमारे जो बांगर साहब जो थाने के तहसीलदार हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं जफर भाई कि हो सकता है कि खुद तहसीलदार साहब, उनसे मैंने लेटर में इम्तियाज भाई विनती किया है, हो सकता है कि तहसीलदार साहब खुद इस कैंप में आए और आकर के यहाँ पे बैठे आधा 1 घंटा, और वो अपने जो भी हमारे तलाटी और सर्कल साहब, जो लोग भी उनके जो स्टाफ होंगे, शेख साहब जो उनके लोग आते हैं थाने से, उनके साथ मिल करके उस कैंप को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पे खुद तहसीलदार साहब का विजिट हो सकता है, और 1 दिन का। और इस कैंप में इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और शहर के हमारे तमाम एक्स नगर सेवक, नगर सेविकाएं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और शहर के तमाम एनजीओस के लोग भी शामिल होंगे। इस तरीके का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं
कि जहां तक प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब यहाँ मौजूद है। उनके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोग इसका लाभ उठाएं। ये कैंप मुफ्त है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है। हाँ, हम बताना चाहेंगे कि हमारे ऑफिस से 3 दिनों से शोएब भाई, पूजा मैडम और रफ़ी मुल्ला ये लोग लगे हुए हैं। नेहा मैडम, ये फॉर्म हम लोग यहाँ से आपको दे रहे हैं। आपको ये फॉर्म दिया जा रहा है, ये फॉर्म है और आप ये फॉर्म लेकर के ऑफिस से जा रहे हैं। यहाँ से जो भी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं वो भी इस पे पूरा हिस्सा बने हुए हैं, ये भी यहाँ से फॉर्म लेके जा रहे हैं और ये फॉर्म भर करके उनको लाना है। अब संडे को 11 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक इस फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। अगर आप ये फॉर्म ला करके कल आप यहाँ स्क्रूटनी करा लेंगे हमारे ऑफिस पे, इसके लिए यहाँ पूरी टीम मौजूद है, तो आपको जिस दिन यहाँ कैंप होगा यानी मंडे को, तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जफर सैयद साहब भी मौजूद हैं और तमाम लोग, इसरत भाई हैं और डॉक्टर परवेज साहब हैं, हाजी इसाक साहब हैं, तमाम लोग जो लोग हैं, डॉक्टर शाह साहब, तमाम लोग जो लोग हैं, इम्तियाज सोनू हाशमी, इम्तियाज खान, सब लोगों से मेरी अपील है पार्टी के जावेद मेडिकल कि आप लोग इसका पूरा हिस्सा बने। और ये फॉर्म मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, ये फॉर्म आप अपने हर सोसाइटीज के अंदर, जिस सोसाइटी में आप इलाके में जो आपकी सोसाइटीज है, चालियां हैं, वहां तक, यहाँ पे साकिब वो लड़का भी है, चांद नगर से बिलोंग करता है, आप अपने चांद नगर के हलके के अंदर पूरा आप लोग इसको हर घर तक पहुंचा दो। और ये उसके बाद लोग फॉर्म भर के लेके आए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, हमारी टीम आप जमहूरियत इस्लामी ईरान कल्चर हाउस मुंबई की जानिब से बानी इनकलाब इमाम राहिल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी के मौके पर इस्लाम जिमखाना मुंबई में बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुक़र्ररीन में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात, उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया और इंसानियत का अलमबरदार करार दिया। मौलाना जॉन अख्तर और मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास रिज़वी ने मीडिया से मुखातब होते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। काम किया है उन्होंने और आगे भी उनसे हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का हमें कैंप वो देते रहेंगे। इकबाल भाई, जो टारगेट की आपने की है, तो हम ये चाहेंगे, इसीलिए बुलाया है मीडिया को इनकलाब में। अगर आपने इसको शाया किया इकबाल भाई, तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी उर्दू मीडिया भी है, लोग पढ़ते हैं अपने घरों के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये कैंप हमको 2 दिन का भी और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, एक बात आई सीनियर सिटीजन की, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब मैंने बताया था आपसे कि 4 दिन के पहले ही हमारी सभागिरह थी टीएमटी की इकबाल भाई, तो उसके अंदर मैंने बहुत दिनों के पहले एक खत दिया था हमारे जो चेयरमैन हैं जोशी काका को, नेहा मैडम, हमने उनको खत दिया था, हमारे व्यवस्थापक साहब को भी दिया था कि जिस तरीके से थाने महानगर पालिका के अंदर मैं मेंबर हूं और परिवहन की सेवा करने का मुझे मौका डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने दिया है, तो मैंने वहां मांग किया था कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं वो बेलौस काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो बाइक पे बैठ करके यहाँ से लेके भिमंडी, यहाँ से लेके हमारे इकबाल भाई मुंबई तक भी चले जाते हैं। कभी कभी अगर ट्रेन में कोई दिक्कत पैदा होती है सुबह तो हाँ रोज जाते हैं। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा हिचकिचा बोलने में, इकबाल भाई ने कहा रोज जाते हैं, तो इकबाल भाई बाइक से डेली जाते हैं, इकबाल अंसारी साहब, हाँ ट्रेन से जाते हैं, लेकिन कभी अगर ट्रेन में प्रॉब्लम रही तो शायद बाइक से भी जाते होंगे, तो मैं सच बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो वो बात करेक्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे भाई, यूसुफ भाई जो डेली थाने जाते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, यूसुफ पुरी साहब, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पत्रकार भाई मुमराज से लेकर के और कौसा तक भी सफर करते हैं बाइक से। तो इसके लिए मैंने मांग किया था कि क्यों नहीं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बसेज आ रही है, जिसमें मुझे 6 बस की मैंने मांग किया था, रवानी साहब आपको बताया था मैंने, 6 बस हमको मिली है इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द थाने महानगर पालिका यानी आयुक्त महोदय और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जो कोशिशों से ये जो हमें बस मिली है,
ये बस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे शहर में दौड़ेगी। मुमरा से लेके कलवा, दिवा से तो चल रही है फिलहाल अभिवासी के लिए, लेकिन यहाँ से दिवा, वहां से किरकाली, वहां से अपना 14 गांव पूरा सफर करेगी। उसमें मांग थी हमारी कि क्यों नहीं पत्रकार भाइयों के लिए ये जो है इसका पास फ्री कर दिया जाए, उनका जो भी जो चार्जेस है उसको यानी माफ किया, यानी उनको पैसा ना लिया जाए उसका, यानी फ्री ट्रैवलिंग किया जाए। तो फ्री ट्रैवलिंग के लिए मान्यता कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब ने दे दिया है। उसके लिए हम आयुक्त साहब का, विलास जोशी काका का, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, और हमारे व्यवस्थापक साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक मांग किया है कि क्यों नहीं सीनियर सिटीजन के लिए भी कंप्लीटली जिस तरीके से हमारे पत्रकार भाइयों के लिए माफ किया गया है, यानी उनका सेवा फ्री किया गया है, उस तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए भी सेवा कंप्लीट फ्री किया जाए। इकबाल भाई ने, मैंने पढ़ा था, अनवर सहारा साहब ने उर्दू मीडिया में भी इसकी न्यूज आई थी। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं परिवहन की सेवा के अंदर हूं, मैं अपने शहर के ही नहीं बल्कि थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए जहां तक मुझे ये पोस्ट मेरी काम करती है वहां तक के लिए मैं सीनियर सिटीजन के लिए भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सेवाएं फ्री कराऊंगा। इकबाल भाई, ऐसा मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं।